और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश से खबर आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से जुड़ी एक खबर, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार बांग्लादेश में हिंसा जारी है। और अब एक और अपडेट यह है कि बांग्लादेश के जैसोर के मोनीरामपुर उपजिला में अज्ञात हमलावरों ने एक और हिंदू, और वो हिंदू है हिंदू कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद से ही इलाके में दहशत फैल गई है। और आपको बता दें कि बांग्लादेश में हाल ही में चुनाव होने हैं, और ऐसे में चुनावों से पहले कानून व्यवस्था को लेकर अब चिंताएं और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिसकी हत्या की गई है, उस पीड़ित की पहचान 45 वर्ष के राणा कांति बैरागी उर्फ राणा प्रताप के रूप में की गई है। पीड़ित की कपालिया बाजार में एक बर्फ बनाने की फैक्ट्री थी। तस्वीर आप देख रहे हैं इस पीड़ित की, जहां 5 जनवरी को शाम करीब 5:45 पर, यानी कि कल की ये घटना है शाम की, और तब ये घटना घटी है। दैनिक बीडी बाजार के कार्यकारी संपादक भी थे राणा, और यहां एक और अल्पसंख्यक हिंदू की हत्या की गई है। बांग्लादेश में पिछले 24 घंटे में एक और हिंदू की हत्या कही जा रही है, और 18 दिनों में कहा जा रहा है कि 6 से ज्यादा हिंदुओं को टारगेट किया गया है। और ये टारगेट किलिंग लगातार हिंदू समुदाय के खिलाफ बांग्लादेश में जारी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ये एक और बड़ी घटना सामने आई है। जैसोर जिले के मोनीरामपुर में हिंदू पत्रकार और कारखाना मालिक राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और साथ ही साथ अत्याचारों का सिलसिला यही नहीं रुक रहा बांग्लादेश में। इसी क्रम में बांग्लादेश के झेनेदाह में भी एक और हिंदू के साथ अत्याचार हुआ है, और एक हिंदू महिला के साथ गैंगरेप की खबर यहां आ रही है। महिला ने थाने में 2 पुरुष और 2 महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि उसे पेड़ से बांधा गया और बेरहमी से टॉर्चर किया गया। पीड़िता के बाल काटे गए, दुर्व्यवहार किया गया, और उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया गया। पीड़िता के मुताबिक एक युवक पिछले 2 साल से उसे परेशान कर रहा है और पैसों की मांग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और बेरहमी से अत्याचार हो रहा है, और लगातार कई हत्या की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पर लगातार बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है बांग्लादेश में इस समय, और अब से कुछ ही महीनों में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। इसी साल फरवरी के महीने में चुनाव हैं, और चुनाव से पहले बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। और ये हिंसा अल्पसंख्यक हिंदू और अल्पसंख्यक ईसाइयों के खिलाफ भी देखी गई है। और कल कि ये 2 बड़ी घटना, जहां बांग्लादेश में 44 साल के एक हिंदू विधवा महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है, और पीड़िता ने यह आरोप लगाया है कि उसे पेड़ से बांधकर पीटा गया, और उसकी वीडियो भी बनाई गई, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड भी की गई। पुलिस हालांकि एक आरोपी को गिरफ्तार इसमें ज़रूर कर चुकी है, लेकिन आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने कालीगंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिला शामिल हैं। बांग्लादेश के ढाका से इस समय हमारे संवाददाता नवल सिंह परमार जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। नवल, बेहद ही दर्दनाक घटना इसको कहा जाए, और बांग्लादेश में लगातार इस तरीके की घटना आ रही हैं। बर्बरता के नए केसेस और मामले सामने आ रहे हैं। इसमें 2 कल अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जो मामले सामने आए हैं, जिसमें एक कारोबारी की हत्या और एक महिला के साथ गैंगरेप। अभी किस तरीके के हालात हैं बांग्लादेश में? जी, देखा जाए तो बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत खराब है, और उसका ये नमूना है। पिछले कई जैसे आपने बताया 18 दिनों में माइनॉरिटी के खिलाफ ही काफी सारे मामले हुए, और भी लोगों के खिलाफ भी लूट, मॉब लिंचिंग या मर्डर, टारगेट किलिंग, वो सब सिलसिला चालू है। उसमें जो कल का जो हादसा हुआ है, जो राणा क्रांति बैरागी का, वो उनको दिन दहाड़े
गोली मार के भर बाजार में उनके गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई है। वो एक बीडी कागज यहाँ का लोकल नारायण बेस्ड न्यूज़पेपर है, उसमें कार्यकारी संपादक भी है। तो एक जर्नलिस्ट और कम वो बिजनेसमैन है और आइस फैक्ट्री चलाते थे अपना लोकल एरिया में, और उनको गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो वो एक बड़ा दिल दहलाने वाली घटना है। उसके साथ जैसे आपने जिक्र किया एक कालीगंज थाने में जिनेइदा डिस्ट्रिक्ट, जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, और वहीं पे कालीगंज थाने में जो घटना हुई है उसमें महिला एक विडो महिला है, विधवा है, उसका 10 साल का बेटा है, उसको घर में घुस के दो लोगों ने उसके साथ कथित रूप पे गैंगरेप किया। फिर उसके बाद उनको पेड़ से बांधा गया और जलील किया गया, टॉर्चर किया गया, उनके बाल काट दिए गए। तो बहुत ही दर्दनाक घटना है वो महिलाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार जो है वो बहुत ही दिल दहलाने वाला है। और उसमें घटना जो हुई है वो 31 तारीख की हुई है, लेकिन रिपोर्ट जो है बाद में हुआ है। और महिला को डराया धमकाया गया होगा, तो इसकी वजह से उन्होंने रेप का कंप्लेन भी नहीं किया था। डॉक्टर के कहने पे, डॉक्टर ने जब इन्वेस्टिगेट किया तब उन्होंने पता चला कि इसमें रेप का भी एंगल है। तो उसके बाद जो है पुलिस ने फरियाद ली है, और गैंगरेप के साथ साथ टॉर्चरिंग और ह्यूमिलिएशन का केस जो है उनके ऊपर लगा है। एक आदमी को गिरफ्तार किया है। महिला ने जो कल ही हालात फरियाद ये हो दी है। गया नवल की बीच बाजार में गोली मार दी जाती है और दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की है, चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले इस तरीके की कानून व्यवस्था बिल्कुल जो चरमरा गई है। क्या किसी आरोपी को यहाँ गिरफ्तार किया गया है? पुलिस क्या वहाँ कोई एक्शन लेती हुई नजर आ रही है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? देखा जाए तो माइनॉरिटी के लीडर्स वगैरह डॉक्टर यूनुस को और जो बीएनपी के चेयरमैन है, अभी एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान को मिले, पहले भी बताया उन्होंने। मीडिया में भी लोग आवाज उठा रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ, और इंटरनेशनल मीडिया में भी। लेकिन इतना फर्क जो है अभी तक दिखा नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो जैसे वो दीपू चंद्र दास की घटना हुई उसके बाद भी ये सिलसिला थमता नहीं है। तो पुलिस प्रशासन या यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई पकड़ नहीं है, और उसको चलते ये सब घटनाएं जो है होती रहती है। और जो वायलेंस है बांग्लादेश में, और तो उसकी तादाद जो है बढ़ती गई है जैसे जैसे समय गया। तो पिछले 1-1.5 साल में देखा जाए तो माइनॉरिटी के साथ साथ मीडिया के ऊपर, अन्य कॉमन पीपल के ऊपर जो है बहुत सारे हमले जी और इस टाइप की वारदातें होती रहती है। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो जो प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन नवल, जो अभी है घटना के बाद इलाके में किस तरीके का माहौल है? क्या वहां कोई तनाव देखने को मिल रहा है? क्या लोग अपने घर से बाहर निकल पा रहे हैं? नहीं, देखा जाए तो तनाव तो ऐसी बड़ी वारदात होती है तो उसके बाद माहौल तो तनावपूर्ण रहता ही है। लेकिन जिस तरीके एक आमने सामने वाला गुटबाजी वाला उस टाइप का मामला नहीं है। कोई डोमिनेंट फोर्सेस है जो ये वारदात को अंजाम दे दिया, उसके बाद पुलिस काम कर रही है। लेकिन जो लोग हैं जिसको सिक्योरिटी का जरूरत है वो तो डरे हुए ही रहते हैं। उनका तो हालत वही है कि लोग, पेरेंट्स जो है या एल्डरली लोग बच्चों को सलाह देते हैं कि आप जल्दी आ जाओ, रात को बाहर ना निकलो, संभाल के जाओ। उस टाइप का डर का माहौल तो बना हुआ ही है।